तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि क्या कभी किसी के लिए आशीर्वाद भी नुकसानदेह साबित हो सकता है, और कभी कभी किसी की बद्दुआ लेना या फिर किसी से हम पंगा ले लें और वो सामने वाला हमारे बारे में कभी कभी कुछ गलत बोल दे, और तो वो आपके लिए बोला गया कुछ भी गलत शब्द आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ विध्वंस तहस नहस कर दे जीवन। ऐसा कभी क्या आपने सोचा है कि किसी की बद्दुआ आपके लिए सचमुच में बुरी तरह से असर कर दे? कई कभार तो आपने ये तक देखा होगा कि किसी ने किसी के लिए बद्दुआ या फिर अपशब्द बोले और वो अपशब्द उसके लिए तीर की तरह काम कर गए, यानी कि उसका जीवन खराब करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। और बाद में उसे अंदाज़ा लगता है कि शायद ये उसके कहे गए कड़वे शब्द उसके जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियों का काम कर रहे हैं। जी हाँ, हम आशीर्वाद तो सबसे लेते हैं, क्योंकि आशीर्वाद ही एक तरह का ऐसा जल है जो हमारे जीवन को सींचता है, यानी कि हमें बढ़ने की एक प्रोग्रेस का काम करता है। पर कभी कभी हमारे द्वारा लिया गया आशीर्वाद ही हमारे लिए मुसीबत लेकर आ जाता है, और वो आशीर्वाद किस रूप में लिया जाता है ये समझिए। आज मैं आपको मंगल और बुध के बारे में ऐसे भेद खोलने वाला हूँ जो हम जाने अनजाने में कर बैठते हैं, और हमारे जीवन में उन्हीं जाने अनजाने में की गई गलतियों का परिणाम हमारे जीवन में परेशानियों के रूप में आता है। पहली परेशानी तो ये देखिए, सत्संग या कोई साधु संत महात्मा, ये सब लोग क्योंकि अपनी धार्मिक प्रवृत्ति के अनुसार इनसे मिलते हैं, इनसे पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, इनका जो भी मान सम्मान होता है वो करते हैं। पर कभी कभी हमारे घर की माताएं बहनें या फिर हम पुरुष भाई भी कहीं सत्संग वगैरह में जाते हैं तो वहाँ से हमें फूल वगैरह मिलते हैं, और हो सकता है ऐसे फूल आपके घर में भी पड़े हों जो कि सूख चुके हों। कई बार भभूति जो कि राख होती है, या फिर कोई धागा मिल जाता है, या फिर कोई पंडित महात्मा या फिर कोई भी ऐसे जो मुल्ला जी या फिर ज्ञानी जी कोई भी होते हैं, उनसे धागा वगैरह आप पढ़वा के ले आते हो। कई बार झाड़ फूँक करवाने जाते हो, कहीं पर गए, आप मंदिर में गए तो उन्होंने भभूत दे दी, या फिर कहीं पर आप कहीं भी गए किसी के पास भी झाड़ फूँक हुआ तो उन्होंने बोला ये धागा बांध लो, आपको प्रोटेक्शन रहेगी। अब ये समझिए, ये एक आशीर्वाद के रूप में आपको दिया गया ताकि आपकी प्रोटेक्शन बनी रहे। आशीर्वाद भी यही काम करता है, जो आप किसी के चरण छूते हो तो वो आशीर्वाद देते हैं कि सदा सुखी रहो, यानी कि दुख आपसे दूर रहें और आप सुखी रहो। पर यही आशीर्वाद कभी कभी हमारे लिए खराबियां पैदा कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, एक बुखार की गोली अगर आप लेते हो तो आपका बुखार उतर जाता है, अगर बुखार चढ़ा हो तो। और अगर आपने वही गोली, एक गोली की बजाय आपने 10 गोलियां ले ली तो आपकी जान भी जा सकती है, यानी कि वही संजीवनी जो आपकी जान बचा सकती थी वही अब आपकी जान लेने की दुश्मन बन जाती है। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं दूसरे रुख की तरफ। दूसरा रुख क्या है? वो ये है कि हम कभी कभी किसी को छेड़ देते हैं, कभी कभी किसी को आहत कर देते हैं, कभी कभी किसी के दिल से बुरे शब्द निकलवा देते हैं, उसकी ज़ुबान से कहीं ना कहीं कड़वे शब्द निकलवा देते हैं, और वही कड़वे शब्द आपके जीवन में एक कील की तरह घुस जाते हैं, यानी कि आपका जीवन वहीं के वहीं फुल स्टॉप लग जाता है। बड़े बड़े लोग जिन्होंने कभी ऐसी गलती कर दी और भुगतान भी किया, बहुत से लोग हैं ऐसे। कहीं अब ये गलती आती है उन लेडीज़ से जो कि विडो हैं, यानी कि जो विधवा हो चुकी हैं, और जिनकी भी कुंडली का मंगल चाहे अच्छा है चाहे खराब है। सबसे पहला रूल ये अपना लीजिए, मंगल चाहे अच्छा है चाहे खराब है, अगर मान लीजिए अच्छा है तो हो सकता है कि आपको उस बद्दुआ का जो फल है वो कम मिले, क्योंकि आपके पास प्रोटेक्शन है। अगर मान लीजिए आपका मंगल बद है, मंगल नेगेटिव है, तो वही बद्दुआ आपके लिए विध्वंस का काम करेगी, जीवन को आपके गिरावटों की ओर ले जाएगी। और हो सकता है कि ऐसी गिरावटें कई बार अचानक भी आती हैं, एक्सीडेंट हो गया, बीमारी हो गई, कहीं बड़ा घाटा हो गया, कहीं कुछ आपके जीवन में पनौती पड़ गई, कुछ ना कुछ मुसीबतें जीवन में आ जाती हैं। तो अब आपने समझ लिया कि ये 2 कारण एक ऐसे कारण हैं जहाँ से प्रॉब्लम आती है। देखिए, अगर हम बात करें, सबसे पहले एग्जाम्पल समझ लीजिए ताकि आपको पता लग जाए कि ये क्या चीज़ें हैं, यानी कि वस्तुएं हैं जो हमारे ग्रहों को ख़राब कर देती हैं। अगर हम कोई भी फूल लेकर आते हैं तो फूल जो होते हैं वो बुध से संबंध रखते हैं, और जो राख होती है वो भी बुध से संबंध रखती है। अब जो भी आशीर्वाद मिलता है आपको, वो बृहस्पति और केतु का संबंध दोनों का आता है।
अब यहाँ पर आपकी जो खराबी आएगी वो 4 ग्रहों के एक साथ आएगी। क्यों? क्योंकि आपने बुध यानी कि फूल तो घर में आशीर्वाद के रूप में ले आए, पर उसकी कद्र नहीं की। कई लोगों के घर में सूखे फूलों की मालाएं पड़ी होती हैं, उनके लॉकर में पड़ी होती हैं, उनकी फ़ोटोज़ पे कहीं ना कहीं, उनके पूर्वजों की फ़ोटो पे कहीं ना कहीं सूखे फूल टंगे होते हैं। कहीं घर में शादी हुई और शादी की माला अभी तक पड़ी हुई है, उन लोगों की मैरिड लाइफ अभी तक डिस्टर्ब है, जिन्होंने मालाएं रखी हुई हैं। हटवाई हैं कई लोगों की मालाएं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये तो धरोहर है, ये तो हमारी शादी की निशानी है, रख लो। पर ये नहीं पता कि ये निशानी आपके जीवन में कैसी कैसी निशानी आपकी मिटा सकती है। इस तरह से ये गलतियां होती हैं। अब जब भी बुध के कुछ लक्षण हैं, पहले ये समझ लीजिए। और वो लक्षण क्या होंगे? मान लीजिए बुध आपका चौथे भाव में है तो मानसिक परेशानियां या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम देगा। अब 5वें घर का बुध है, तब ऐसे केस में इंसान को कहीं ना कहीं उसकी ज़ुबान से निकले हुए वाक्य कहीं ना कहीं सत्य करवा देता है। अगर हम कागज़ पर देखें, थोड़ा समझें तो आपको क्लियरली समझ आएगा। मान लीजिए बुध यहाँ पर चौथे भाव में है, 5वें भाव में है, ये 5वां भाव हो गया, ठीक है। इस हिसाब से ये आपका हो गया 8वां भाव, ये हो गया 9वां भाव और ये हो गया 11वां भाव। अब इन्हीं भाव के हिसाब से हमें बुध को समझना है कि मान लीजिए बुध चौथे भाव का है तो कहीं ना कहीं परेशानियां देगा, मानसिक फाइनेंशियल प्रॉब्लम देगा, पर फैक्टर्स और भी जुड़ेंगे उसके साथ। 5वें बुध वाला, अगर मान लीजिए सामने वाला 5वें बुध का है और उसने आपके बारे में कुछ गलत बोल दिया तो वो आपके लिए सत्य हो जाएगा। अगर मान लीजिए 8वें बुध है तो ये आपको आर्थिक और शारीरिक दोनों तरह की परेशानियां देगा, और वो अचानक देगा। आपके जीवन में कुछ भी परेशानी आएगी, चाहे करियर या फाइनेंस या फिर आपके शरीर को लेकर बीमारियां कुछ ना कुछ दे देगा, तो वो अचानक से क्रिएट हो जाएंगी और उनसे निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। 9वें घर के बुध के लिए, अगर मान लीजिए 8वें घर का बुध है तो ऐसे केस में घर में सूखे फूल बिल्कुल मत रखिए। आपके घर में हैं सूखे फूल तो उन्हें हटा दीजिए, गमले में भी होते हैं तो उन्हें हटा दीजिए, घर में मत रहने दीजिए। पहली बात तो ऐसे लोगों को घर में गमले खासकर नहीं रखने, अगर घर में रखने भी हैं तो उसमें पीले रंग के फूल लगाइए। सूरजमुखी का ऐसे लोगों को घर में फूल होना बुध के दोषों को दूर कर देता है, सनफ्लावर जिसे कहा जाता है। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में 9वें घर का बुध है या फिर वर्षफल में 9वें घर में आ गया है, तब ऐसे केस में ये दिमाग में बिठा लो कि ऐसे समय में कोई भी हो, आपने सामने वाले से ना ही भभूत लेनी है, ना ही आपने फूल लेने हैं, कुछ भी नहीं लेना और लेकर कभी घर में मत आ जाना। लोग तो धागा भी ले लेते हैं, चलो बांध लो, सुरक्षा कवच है, ये है वो है, पर ये सुरक्षा नहीं देता, आपकी सुरक्षा में सेंध लगा देता है, आपकी सुरक्षा काट देता है। इसी तरीके से जब भी बुध 11वें घर का हो तब भी ये कहा जाता है कि कभी भी धागा, भभूत, ताबीज़ या कुछ भी फूल इत्यादि आशीर्वाद के रूप में कहीं सामने वाले से मत लेकर घर में आए। अगर घर में पड़े तो जल प्रवाह कर दीजिए, इज्जत से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम आ चुकी है तो आपको पता ही नहीं है कि घर में ये प्रॉब्लम आपने रखी हुई है, अपनी छाती पे जो सांप लुटा रहे हो आप, कारण यही होता है। सबसे पहले इन चीज़ों को समझ लीजिए। अब बुध के उपाय इसके साथ साथ भी समझ लीजिए। मान लीजिए बुध चौथे घर में है आपका, तो गले में तांबे का छेद वाला पैसा पहन लीजिए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, दिमागी परेशानियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो सोने की चेन में तांबे का छेद वाला पैसा पहन लीजिए। बुध 5वें में है तो चांदी की चेन में पहन लीजिए। ऐसे लोगों को मोती बहुत सूट करता है, चांदी का छल्ला बहुत सूट करता है। और बुध को मजबूती देने के लिए अपनी कमर में जो लोग धागा बांधते हैं, बच्चों के देखा होगा आपने, काले रंग का धागा बांध के रखिए। अगर धागा नहीं बांध सकते तो ब्लैक कलर की लेदर की बेल्ट पहना करिए। जब भी बुध 8वें घर में हो तो तांबे की जो मैं लोटा बोलता हूँ। अब देखिए ये सब सामग्रियाँ आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं मेरी व्हाट्सएप की कैटलॉग पे जाके, सभी चीज़ें मैंने आपके डिस्प्ले के लिए लगा दी हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ही ना हो कोई की उपाय की सामग्री क्या है, कैसे क्या है, वो सब वहाँ पर आप देख सकते हो। तांबे के लोटे की गागर आपने जल प्रवाह कर आनी है। 800 ग्राम, अगर मान लीजिए आपका जन्मदिन आने वाला है तो 800 ग्राम देसी खंड आप जाके ज़मीन में दबा कर आइए। और उसके बाद अगले दिन बुधवार के दिन कलई का टाँका लगी हुई और मूंगी भरी हुई जो कलश होता है, इसको आप जल प्रवाह करिए, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये अचानक धोखे जीवन में दे देता है। 9वें घर का बुध है तो जेब में एक छोटी सी लोहे की गोली पर लाल रंग का नेल पेंट करके उसे अपनी पॉकेट में रखिए, मंगलवार के दिन रख लीजिए। बुध अगर 11वें भाव में है तब भी यही काम करिए कि लोहे की गोली पर लाल रंग का नेल पेंट करके अपनी जेब में रखिए। परमानेंट आपकी कुंडली में है या फिर आपकी कुंडली के अनुसार ये वर्षफल में आ गया है। मान लीजिए आपकी कुंडली में
बुध यहाँ बैठा हुआ है या फिर ये 11वें भाव में बैठा हुआ है, तब आप परमानेंट आप रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वर्षफल में भी आता है तब भी आप ये करिए, 8वें घर के और 9वें घर के, 11वें घर के, ये तो मैं आपको सारी डिटेल बता दी है। अब बात करते हैं मंगल के बारे में, कि मान लीजिए मंगल आपकी कुंडली में चौथे भाव में है, ठीक है, ये 4th हाउस हो गया या फिर 8वां भाव। ये 2 भाव तो इंसान के लिए समझ लीजिए मुसीबत की जड़ हैं अगर मंगल बैठा हुआ है यहाँ पर तो, या फिर मंगल आपका केतु की युति के साथ है या केतु के साथ कहीं संबंध बना रहा है, तो इस केस में मंगल कहीं ना कहीं आपके जीवन में अमंगल कर देता है। किसी की बद्दुआ, खासकर विडो लेडी को अगर आपने दिल दुखाया, कहीं प्रताड़ित किया, कहीं परेशान किया, उसके मुंह से कुछ आपके लिए गलत निकल गया तो परेशानी हो जाएगी। और अगर उस लेडी का भी बुध 5वें घर में हुआ या वर्षफल में आया हुआ और ऐसे समय में भी आपने पंगा ले लिया तो कोई बचाने वाला है माइका लाल आपका नहीं है। इसीलिए हमेशा थोड़ा सा बचाव अपना करके रखिए। अगर मान लीजिए कोई फैमिली में, कोई पड़ोस में, कोई ऐसे जानने वाली में या आपके वर्क प्लेस में कोई ऐसी लेडी है और किसी तरीके से आप उसका आशीर्वाद लेते रहेंगे, चलते फिरते लेते रहिए आशीर्वाद, उसको खुश रखिए, समझ लीजिए आपका बेड़ा पार हो जाएगा, कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ये होती है प्रोटेक्शन। यानी कि ज़ुबान से देखिए आपके अच्छे शब्द भी निकले, ज़ुबान से आपके लिए बुरे शब्द भी निकले। अच्छे शब्दों ने आपके लिए बहुत अच्छा काम किया और बुरे शब्दों ने उन अच्छे काम से भी डबल बुरा काम किया आपके लिए। यानी कि आप देख लीजिए कितना फ़र्क हो जाता है। यही फ़र्क को अगर हम बैलेंस करके चलें तो हमारे जीवन में परेशानियां ही नहीं आएंगी। मंगल खराब है तो सिंपल सा मैं बता ही चुका हूँ, आजकल तो आ ही चुके हैं, पीतल के छल्ले हैं, पीतल, तांबा, चांदी, इन तीनों का मिश्रण बराबर बराबर मात्रा में, छल्ला कास्टिंग किया हुआ जो कि बिना कट या बिना टांके का होता है, ऐसे छल्ले आपके लिए तैयार करवा दिए हैं, मेरी कैटलॉग पे आप देख सकते हो। ये पहन के रखिए तो पूरी फैमिली को ही पहन लेना चाहिए, क्योंकि जब मंगल किसी एक का खराब होता है ना तो ऊपर से नीचे तक सबका खराब होता है। क्यों? क्योंकि मंगल ही आपका खून है, जहाँ तक खून का संबंध जा रहा है सबका मंगल डिस्टर्ब है। और आज की डेट में 3 ग्रहों से सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं, एक मंगल से, एक केतु से और एक शुक्र से। इन तीनों ग्रहों की ही जीवन में आपके पनौती घूमती रहती है। मंगल जरा सी बात में मंगल बद हो जाता है, केतु हर एक ग्रह का बलि का बकरा है, जरा सा कुछ हुआ नहीं आपका केतु जीवन में खराब हो जाता है। और केतु जब खराब होता है तो दुख ही मिलते हैं, क्योंकि केतु दुख देने का कारक है। शुक्र पैसे, खुशियाँ, एंजॉयमेंट, ये आजकल मरसी गई हैं। इंसान गधे की तरह बिजी रहता है, कमाता कुछ नहीं है या कमाता भी है तो एंजॉय नहीं कर पाता, घर में आता तो खुशियाँ नहीं रहती हैं। तो ये सब चीज़ों को, अब तीनों चीज़ों का एक ये बेस है, यानी कि ये तीन अगर हम 3 की बात करें, 3 का मतलब होता है केतु। 3 टांग, एक टेबल की 3 टांग है, अगर एक टांग भी टूट गई तो टेबल डगमगा के गिर जाएगा। यही आपकी ज़िंदगी है। अगर कहीं से भी एक बैलेंस भी, एक आधार भी अगर ख़राब हुआ तो जीवन डगमगा ही जाता है। और ये आपके जीवन में इस तरह की डगमगाहट ना हो, इसकी आप चिंता छोड़ दीजिए। बस छोटे छोटे से काम है, कोई बड़े काम नहीं है, बड़े उपाय मैं नहीं बता रहा हूँ। छोटे छोटे से अपने जीवन में आप चेंजेस लाइए, अच्छा करिए, अच्छा सोचिए और ज़्यादा किसी के फटे में मत पैर घुसाइए, आपका जीवन चलता रहेगा। बाकी मिलते हैं और जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।